नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जय जवान जय किसान न्यूज 24 की टीम ने जिला मैनपुरी के भोगांव विधानसभा 108 के सपा के संभावित प्रत्याशी इंजीनियर योगेश कठेरिया से की खास मुलाकात। भोगांव विधानसभा के हजारों लोगों ने सपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इंजीनियर योगेश कठेरिया सपा के संभावित प्रत्याशी हैं। इंजीनियर योगेश कठेरिया ने बताया कि इस बार 2012 से 2017 सपा के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लेकर जाएंगे जनता के बीच। इंजीनियर योगेश कठेरिया ने यह भी बताया कि इस बार सिर्फ छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन होगा, किसी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा 2022 का विधानसभा चुनाव। इस बार पार्टी में महिलाओं की भी होगी हिस्सेदारी। सपा के घोषणा पत्र में अगर सपा की सरकार बनती है तो सबसे पहले 20 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे, किसानों को सिंचाई व बिजली मुफ्त की जाएगी। देखिए सपा के संभावित प्रत्याशी योगेश कठेरिया के साथ संपादक गौरव यादव और पवन की ये खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं गौरव यादव। आज मैं हूं जिला मैनपुरी में और हमारे साथ बात करने के लिए हैं युवा इंजीनियर योगेश कठेरिया जी, जो कि आने वाले विधानसभा 2022 में 109 विधानसभा किसनी से संभावित प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के। उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि किस तरीके से इस बार समाजवादी पार्टी जनता के बीच जा रही है, किन मुद्दों को लेकर जा रही है। समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर आपको मौका दिया तो कौन कौन से मुद्दों के साथ, चाहे वो युवाओं के हो, किसानों के हो, नौजवानों को हो, कौन कौन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। सबसे पहले आपका और आपकी पूरी टीम का, न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा और आने वाले नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगेश जी, आप संभावित प्रत्याशी हैं 109 विधानसभा किसनी से। समाजवादी पार्टी अगर आपको मौका देती है तो किस तरीके की तैयारियां हैं आपकी और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। देखिए, पिछले 5 साल में भाजपा की सरकार ने प्रदेश को 10 साल पीछे ले जाने का काम किया है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार थी तो प्रदेश में चारों तरफ विकास की लहर दौड़ रही थी। चाहे लखनऊ में मेट्रो हो, लखनऊ से आगरा की जो कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे के थ्रू हुई है उसको आप उठाकर देख लीजिए। आगरा कानपुर में मेट्रो के प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाना, लखनऊ में क्रिकेट स्टेडियम का शुभारम्भ, ऐसे कई प्रोजेक्ट है। 10-90 की योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस को एडवांस करना हो डायल 100 के माध्यम से, चाहे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा प्रोवाइड कराना हो 108 नंबर के माध्यम से। ऐसी कई विकास की योजनाएं थी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेकर आए थे। जब से भाजपा की सरकार आई है, जो योजना लागू करके गए थे उनको ठीक से संचालित भी नहीं कर पाए, उनका बेड़ा गर्क कर दिया। उसके अलावा कोई नई योजना लेकर ये नहीं आए हैं। भाजपा वाले 5 ऐसी योजना नहीं बता सकते हैं क्या हो और उद्घाटन भी किया हो। वो सारे फीते वही काट रहे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी योजनाएं लागू करके गए थे। इसके जस्ट उलट प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि विकास की गंगा बहा दी, चारों तरफ विकास ही विकास हो रहा है। जैसे किसानों, गरीबों को राशन दिया जा रहा, अब तो महीने में 2 बार कर दिया है, चना भी दिया जा रहा, रिफाइंड भी दिया जा रहा है, ई श्रम के माध्यम से भी पैसा डालने की योजना है। ये सब क्या कहना चाहते हैं आप? योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं इस पर मत जाइए। आप ग्रामीण क्षेत्र में अपना कैमरा और माइक लेकर निकल जाइए और ग्रामीण लोगों की बात सुनिए कि क्या उन तक ये योजनाएं पहुंची हैं। कोई योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच रहा है। लोगों में बहुत हताशा है और इस सरकार ने सिर्फ जन विरोधी काम किए हैं। आप रोजगार का मुद्दा उठाकर देखिए। इस देश में, पूरी दुनिया में भारत सबसे ज़्यादा युवा देश माना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ 18 वर्ष से 35 वर्ष के जो युवाओं की जनसंख्या है वो सर्वाधिक है पूरी दुनिया में। और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, तो इस हिसाब से युवाओं की संख्या भी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। लेकिन उत्तर प्रदेश का युवा कोई काम नहीं कर पा रहा है। ना तो उसके पास नौकरियां हैं, भर्तियां निकलती नहीं हैं, निकलती हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर हो भी जाए तो समय परिणाम नहीं आता, कभी हाईकोर्ट में चली जाती है, कभी कोई समस्या होती है। तो ये सरकार रोजगार देने में पूरी तरह विफल रही है और जो युवा शक्ति है उसका ये ठीक से उपयोग नहीं कर पाए हैं। युवा सड़कों पर है इनके खिलाफ और आने वाले चुनाव में इन्हें पूरी तरह उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री पिछले 10 दिन पहले गोरखपुर में थे, खाद फैक्ट्री का उद्घाटन करा।
आपके सर पे लाल टोपी है। प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से कहा है कि उत्तर प्रदेश की लाल टोपी रेड अलर्ट है, यानी कि समाजवादी पार्टी का झंडा जिस गाड़ी में लगा हो उसमें कहीं ना कोई गुंडा बैठा हुआ, ये प्रधानमंत्री जी का कहना है। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी का बयान पूरी तरह हताशा भरा बयान है। उनके पास अपनी सरकार के पक्ष में बताने के लिए 5 चीज़ें नहीं हैं, इसलिए वो मुद्दों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। लाल टोपी इनकलाब का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है। आकर भाजपा की सरकार को उखाड़ने का काम करेगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। 2017 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर सत्ता में आई थी, आज वही रणनीति समाजवादी पार्टी अपना रही है। सर, क्या लगता है आपको मुकाबला भाजपा से इतना आसान होगा? नहीं, मुकाबला आसान तो जनता करेगी। हम लोग तो सिर्फ जनता की आवाज़ को रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। जनता बदलाव चाहती है और जनता बहुत आशा और उम्मीद भरी निगाहों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। तो ये मुकाबला आसान तो जनता बनाने वाली है, हम तो सिर्फ जनता की आवाज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। शिवपाल जी के साथ गठबंधन हुआ, कहीं ना कहीं भाजपा आरोप लगाती थी कि परिवार एक नहीं है। शिवपाल जी साथ आ गए आपकी पार्टी के, क्या लगता है आपको फायदा होगा या फिर नुकसान? नहीं, ये तो बहुत सराहनीय फैसला है, बहुत सराहनीय कदम है और जनता में इसकी बहुत मांग थी। जनता चाहती थी कि न सिर्फ पार्टियां एक हों, बल्कि जो परिवार में जो भी मतभेद थे वो ख़त्म होकर पूरा परिवार एक हो। और जब ये निर्णय हुआ तो जनता में बहुत खुशी की लहर है और हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि बहुत बड़े बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। 109 से आप प्रत्याशी हैं। किसनी के लिए, किसनी विधानसभा की जनता के लिए अगर आपको समाजवादी पार्टी मौका देती है तो किन मुद्दों, किस एजेंडे के साथ जाएंगे जनता के बीच? देखिए, किशनी विधानसभा में पिछले 5 सालों में भाजपा की सरकार ने कोई काम नहीं किया है। पूरे 5 साल लोगों ने गड्ढे भरी सड़कों पर यात्रा की है। सिंचाई की समस्या हो, खेती की समस्या हो, अभी आपने देखा यूरिया की समस्या आ रही थी, किसी भी मोर्चे पर सरकार ने काम नहीं किया है। हमारी सरकार आएगी तो किशनी में हर तरफ विकास होगा। हम विद्यालयों को, जो सरकारी विद्यालय हैं, उनको बेहतर बनाने का काम करेंगे। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हैं, कई सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मैं गया जो बंद पड़े हैं, तो उनको हम दोबारा से शुरू कराने का काम करेंगे और जितने भी समस्याएं लोगों की हैं उनको सुनेंगे, उनका निस्तारण करेंगे। सर, किसनी विधानसभा में आपकी पार्टी के विधायक हैं, कई समाजवादी पार्टी आपको क्यों मौका दे? देखिए, मैं अभी चूँकि वहाँ वर्तमान में जो विधायक हमारी पार्टी के हैं और अभी कोई आवेदन नहीं मांगा गया है, ना ऐसा कोई इशारा है कि परिवर्तन हो रहा है। हम लोग सिर्फ पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। यदि पार्टी को प्रत्याशी बदलने का मन होगा तो हम सिर्फ अपना दावा पेश कर रहे हैं। और कौन कौन सी तैयारियों के साथ विधानसभा चुनाव में जाने की समाजवादी पार्टी की रणनीति है? देखिए, हम सिर्फ वही काम करने जा रहे हैं जिन कामों को भाजपा ने नहीं किया। देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, ये सरकार पूरी तरह फेल रही है। हाथरस की घटना, कल हम लोगों ने हाथरस की बेटी के लिए स्मृति दिवस मनाया। हाथरस में जो घटना हुई सबने देखा। हिंदू धर्म में क्या कभी सूरज ढलने के बाद अंतिम संस्कार होता है? रात को 2 बजे उस बेटी का, क्या वो बेटी हिंदू नहीं थी? क्या वाल्मीकि समाज को हिंदू नहीं मानते हैं? उस बेटी को रात के 2 बजे उसका अंतिम संस्कार किया गया, वो भी पेट्रोल डालकर। इससे ज़्यादा अपमान हिंदू समाज का और महिला समाज का क्या हो सकता है? ये सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम रही है और यहाँ तक कि सरकार के नेता, आप उन्नाव में उठा के देखिए, उन्नाव की बेटी से जो बलात्कार की घटना थी उसमें कौन दोषी है और उसको संरक्षण किसने दिया? तो जिस सरकार के खुद नेता और मंत्री शामिल हो महिलाओं के विरुद्ध अपराध में, उस सरकार से क्या हम महिला सुरक्षा की अपेक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम इस मुद्दे को लेकर जाएंगे, हम रोजगार के मुद्दे को लेकर जाएंगे। प्रदेश में युवाओं की जनसंख्या बहुत अधिक है और अगर उस युवा जनसंख्या को हम रास्ता दिखाते हैं, उसको देश के विकास से जोड़ते हैं रोजगार के माध्यम से, तो प्रदेश का विकास भी होगा और देश का विकास भी होगा। सर, किसानों की बात करता हूं आपसे। 13 महीने आंदोलन करा किसानों ने। 3 बिल वर्तमान की भाजपा सरकार लाई थी, उसी के सापेक्ष में 700 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई। सर, क्या कहना चाहते हैं, इसका जिम्मेदार कौन? तीनों कानून काले कानून थे और किसान जिस दिन पहले दिन धरने में बैठे थे तब से उनकी एक ही मांग थी कि कानून वापस लिए जाएं। ना उसमें संशोधन की मांग थी, ना रद्द करने की माफ़ कीजिएगा, ना संशोधन की मांग थी, ना उसको उसमें कुछ चेंज करने की मांग थी। सीधी मांग एक मांग थी, उन तीनों कानून पूरे वापस लिए जाएं और किसानों से बातचीत करके, बैठक करके उनकी सहमति से कानून बनाया जाए जो उनके हक में हो। लेकिन सरकार अपने अहंकारवश कानूनों को वापस करने की मांग को हमेशा ठुकराती रही।
लेकिन जब 700 किसानों की शहादत हो गई और प्रधानमंत्री जी मौन रखे रहे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो उन्हें समझ में आया कि ये इनको बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि किसान, युवा सभी सरकार के विरोध में खड़े हुए थे। तो उस स्थिति को भांपते हुए मोदी सरकार ने कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। सर, बहुत नज़दीक है चुनाव, दिसंबर की विदाई है, नववर्ष का आगमन है, क्या शुभकामनाएं हैं किसनी की जनता के लिए, जिले की जनता के लिए और प्रदेश की जनता के लिए? मैं पूरे प्रदेश की जनता को, पूरे देश की जनता को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और बस यही अपील करता हूं कि जिस तरीके से साल नया आ रहा है, सरकार भी नई आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ थे युवा चेहरा और आने वाले विधानसभा 2022 में संभावित प्रत्याशी किसनी से योगेश कठेरिया जी। ऐसी आशा है, उम्मीद है कि आने वाला नववर्ष योगेश जी के लिए खुशियों भरा हो। समाजवादी पार्टी से पैगाम आए 2022 में, वो भी खुशियों भरा हो। अगर समाजवादी पार्टी मौका देती है तो उसके साथ साथ किसनी विधानसभा की जनता भी अपना आशीर्वाद दे, जिससे कि किसनी का विकास और ऊंचाइयों तक जा सके। न्यूज़ 24 की तरफ से योगेश जी को, विधानसभा की जनता को, जिले की जनता को आने वाले नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।